राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज, दिस इज श्रुति एंड आज आपके सामने फिर से इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो 5.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 चल रहा है एक्सपेंसिव फॉर्मूले एंड 5.1 के बाद आज हम चलेंगे 5.2 में, जिसमें आपको फिर से न्यू क्या सीखना है, फॉर्मूला सीखना है। सबसे पहले तो वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हो, आपको हालांकि वो फॉर्मूला कैसे फॉर्म हो ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूला है रट्टा मारना है, लेकिन वो फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ आज वो देखेंगे, अभी वो देखेंगे, देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। इजी है ना। आपने इसके पहले जो a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी माइनस बी का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सारे फॉर्मूले देखे, और उसके बाद फिर आपने एक न्यू फॉर्मूला कैसे सीखा था, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए सीखा था आपने। आज हमारा सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी क्यूब, है ना। तो इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे हैं, प्लीज जाइए देखिए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आज हम आते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये आपको 5.2 है ना पूरा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, क्लियर है। चलो देखते हैं a प्लस बी होल क्यूब। अब इसे एक्सपांड कैसे किया गया, देखिए a प्लस बी होल क्यूब है ना, a प्लस बी होल क्यूब, इसे और कैसे लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए तीनों को, a प्लस बी एंड अगेन a प्लस बी। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, चलिए ये a प्लस बी को तो हमने एज इट इज लिखा, ये a प्लस बी को हमारे शॉर्ट्स में जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझेंगे। ये दोनों को अगर हम एक कर देते हैं तो इस तरह से हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है, 2 टाइम्स है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब इस तरह से लिखा तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जो कि आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7th में लर्न किया है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab देन प्लस b स्क्वायर, है इसी का फॉर्मूला, है इसका फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ध्यान दो, ये चीजें कैसी है, थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि ये फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्मूला, क्योंकि जब ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझोगे बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। हमें क्या मिला, ये 2 टर्म्स मिले, अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट से ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो चलो पहले देखते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाई पूरा एक साथ लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ज्यादा बातें करके टाइम पास करने वाला काम नहीं करते, सीधे काम पे ध्यान दो, ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्लस b, अब ये प्लस b के साथ, अब ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब इसे हटा दीजिए, इसका काम कंप्लीट। अब इस प्लस बी को पकड़िए और ये प्लस बी के साथ में ये सारे को मल्टीप्लाई अगेन, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो चलो प्लस बी जो सिंबल है वो यहाँ आएगा साथ में, तो ये हमने बी बराबर से लिख दिया। अगेन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके ओके, अब आइए, अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडाइसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, ओके। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 4a क्यूब, ठीक, प्लस 2a 2 टाइम्स है तो 2a स्क्वायर, 1 1 2 होगा ना, तो 2a स्क्वायर b 1 टाइम है तो हमने लिख दिया, देन प्लस ab स्क्वायर। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आने वाले हैं ना, वेरिएबल्स में तो आपका ऐसे ही आएगा, अगर सेम सेम वेरिएबल रहेंगे तो उसके स्क्वायर्स हो जाएंगे, और डिफरेंट वेरिएबल्स है तो बस सबको ज्वाइन करते जाइए, चिपकाते जाइए साथ में, बस ये प्लस को हमने यहाँ लिखा। अब इसका इन सब के साथ में मल्टीप्लिकेशन चलेगा, ba स्क्वायर है, आप ba स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ना, a स्क्वायर b ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, चाहे आप इसे ba स्क्वायर लिखो या a स्क्वायर b लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो कैसा है, अल्फाबेटिकली थोड़ा अरेंज कर दो ना, तो वो कंफ्यूजन हमें भी नहीं होता और देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 2a तो ऐसे ही लिखा जाएगा, b 2 टाइम्स है तो b स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ b 2 टाइम्स है 1 टाइम्स है तो हो गया b क्यूब, हो गया पूरा ओपन, पूरा खुल गया, पूरा एक्सपांड हो गया, एक्सपांड ही करना है आपको। अब देखिए ये सारा कुछ मिल गया, तो इसमें कुछ रिलेशंस दिखते हैं क्या कहीं पर, ध्यान दीजिए, लास्ट में याद रखो ये a क्यूब और ये b क्यूब, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए ये 2a स्क्वायर भी मिला और a स्क्वायर भी, मतलब जिसके सामने कुछ इसके सामने 1 है ना, 1 है तो 2a स्क्वायर भी और 1a स्क्वायर भी इन द सेंस 3a स्क्वायर, पूरा प्लस है तो a क्यूब को हमने ऐसे ही रख दिया, तो 2a स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर भी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b, क्लियर। ओके, अब इसका काम खत्म। अब आ जाइए ab स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर, देखो यहाँ ए स्क्वायर में, यहाँ ए स्क्वायर में नहीं है इसलिए हम इसे नहीं ले रहे, दोनों देखो ए स्क्वायर भी है, दोनों भी सेम सेम है, हाँ, तो इसके सामने 2 है इसके सामने 1 है इसलिए हमने इसे प्लस कर दिया। ओके, अब देखिए ये ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर होगा तो ये अलग अलग है, याद रखना, उसको आप नहीं कर सकते, इस चीज का बहुत ध्यान रखो। अब देखिए क्या है, 3a स्क्वायर भी हो गया, अब ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, लेकिन ये ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, ये ए बी स्क्वायर 1 टाइम्स है, मतलब 2 + 1 इज 3, तो क्या हो गया 3ab स्क्वायर, क्लियर हुआ क्या। देखो प्लस है ना, जब ये प्लस रहता है ना तो उसमें आप ये इंडाइसेस को प्लस नहीं करोगे, मल्टीप्लिकेशन में ही प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। तो ये हो गया और ये हो गया आपका b क्यूब जो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी ऐसे लाइक टर्म्स मिल रहा है, नहीं, a क्यूब है, 3a स्क्वायर भी है, 3ab स्क्वायर है और ये b क्यूब है, कहीं से और कोई लाइक टर्म्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो बस हमारी कंडीशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है।
तो हमको एक क्या मिला न्यू फॉर्मूला, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये है आपका न्यू फॉर्मूला जिसके बेस पे आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन पता है आपको, 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। यही एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। हाँ, तो इस फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको समझ में आया। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट करें, चलो फिर सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज k प्लस 4 होल क्यूब। क्या है ये? a प्लस बी होल क्यूब, वही है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। हमने बताया ना आपको, जो अभी आपको फॉर्मूले जो सॉल्व करवाया ना, जो आपको फॉर्मूला एक्सपांड करके बताया, उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ करना है। क्यूब आया है तो हम क्या करेंगे, देखो हमने पहले क्वेश्चन लिखा 5.1 में ऑलरेडी आपने किया है, और ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा उस फॉर्मूले को लिखा, फॉर्मूला ये सब प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये a इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू व्हाट, ये आपने को लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, k। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका a है, ये a है और ये आपका b है। क्लियर है? और यही एक्सपांड होगा तो b के प्लेस पे क्या है, 4। क्लियर हुआ क्या, है ना? तो बस अब हमें ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, a क्यूब है तो a के प्लेस पे k है, मतलब k क्यूब। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, सिंगल है। देन ये प्लस हमने लिया, अब 3a² मतलब k², a के प्लेस पे k है a²। अब b इन द सेंस 4, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई बाई k² मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अब ये जो प्लस है इसे हमने लिख दिया। अब इसका प्रोसीजर चलेगा, ये खत्म हो गया काम, एक एक पकड़ना है ना, सबको एक साथ खिचड़ी बनाने की जरूरत थी। पहले आपका ये हो गया, फिर इतना हुआ, अब इसमें आ जाइए। तो इसका 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई a वन टाइम याद रखो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई k। यहाँ जो कुछ नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये पता है ना आपको, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये चीज को ध्यान रखो, ये सब मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई मतलब k, a के प्लेस पे k आ गया। अब b², तो b क्या है यहाँ पर आपका 4 है। ओके, तो 4 है तो 4 स्क्वायर होगा, क्योंकि b आपका स्क्वायर में। ओके, अब प्लस बी क्यूब, तो बी के प्लेस पे आपका 4 है तो 4 को क्यूब लिख देंगे। इसके लिए ना आपको ये क्यूब फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 1 से 10 तक के, प्लीज 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 1 से 10 तक के क्यूब्स आप रट्टा मार लो, याद कर लो। ठीक है, अगर आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। बड़े बड़े को तो कोई कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े तो एटलीस्ट 10 तक तो करो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, इसको आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो k क्यूब है इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये इतने पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब इतने, है ना, ये प्लस के पहले का। तो 3 4 नंबर्स का नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में सब जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, 3 4 12, ये प्लस है, हमने प्लस उतारा, 3 4 12 और ये हो गया आपका k²। ओके, अब ये जो प्लस है हमने इधर उतारा। अब ये वाले पोर्शन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो इस पोर्शन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ध्यान दो। यहाँ पे क्या दिया है आपको, 4² दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 4 क्या होता है, 4² इन द सेंस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 हुआ। अब 16 का इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, आता है 16 का टेबल, बताओ जरा बोला, 16 3 48 और ये साथ में k मल्टीप्लाई हो गया तो ये इधर हो गया। अब ये भी पोर्शन कंप्लीट। अब ये आ गया 4 3, मतलब एकदम ऐसा इस तरह से अलग अलग करके सॉल्व कीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ठीक है, 4 4 16 हो गया, लेकिन यहाँ तो 4 क्यूब दिया है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, याद रखना 4 4 16 और 16 3 48 ऐसा नहीं लिख देना, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 4 16 एंड 16 4 व्हाट, चलो बताओ। 4 4 16 होता है एंड 16 4 होता है 64। देख लीजिए, 4 6 24, 4 1 4 5 एंड 6 हो गया, आगे 64, तो ये आ गया 64। क्लियर, बहुत ध्यान देना, जहां स्क्वायर बोल रहा है वहां पे स्क्वायर का ही निकालेंगे, जहां क्यूब बोल रहा है वहां पे क्यूब ही निकालना है। तो ये 64। अब इसके आगे सॉल्यूशन और क्या कर सकते हैं आप, k क्यूब में है, यहाँ पे 12 k स्क्वायर है, यहाँ 48 k है ना, और ये 64 तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं भी लाइक टर्म्स मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे। बस काम कंप्लीट, काम खत्म, पैसा हजम। आंसर इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 64। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट होता है आंसर। बस आया समझ में, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 7x प्लस 8y होल क्यूब। यहाँ पे भी वही है, हमने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसे सॉल्व करना है, चलो करते हैं। देखो इसे x प्लस a मल्टीप्लाई बाई x माइनस x प्लस बी, उससे सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला है तो क्यूब वाले ही फॉर्मूले चलेंगे। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है आपका 7x, पूरा 7x है आपका a। अब इसको देखना ना कैसे कंफ्यूजन होता है। b क्या है, पूरा 8y है ना, पूरे का पूरा 8y आपका b है, पूरे का पूरा 7x आपका a है। बस बहुत बड़े बड़े चलेंगे यार, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़े चलते हैं। अब क्या करेंगे, 7x a क्यूब दिया है आपका, है ना, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a क्यूब, तो a क्या है हमारा 7x, पूरे 7x का क्यूब। ठीक, अब चलिए ये प्लस को हमने ऐसे उतारा। अब इस पोर्शन को लीजिए,
3a² भी, तो 3 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई a², मतलब a क्या है आपका 7x है। ओके, तो 7x है, तो 7x आपका स्क्वायर में है क्या, तो 7x स्क्वायर में इन द सेंस पूरे का पूरा स्क्वायर में 7 को भी स्क्वायर मिलेगा, x को भी स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाइए b में, तो मल्टीप्लाई बाई b क्या है आपका 8y। ओके, ये वन टाइम है, वन टाइम लिख दिया हमने, इसका भी काम खत्म। अब इधर आ जाइए, ये प्लस को यहाँ रख दीजिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाई अगेन a, अब यहाँ आपका a वन टाइम है, तो a इन द सेंस व्हाट 7x, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, इधर से करते हैं 7x, देन मल्टीप्लाई बाई अब b स्क्वायर दिया मतलब 8y द होल स्क्वायर प्लस b क्यूब 8y द क्यूब, ठीक है 8y होल क्यूब। थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा इधर से लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में आ देखो, एक हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, दिस इज योर लास्ट फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो चलो 7x क्यूब मतलब 7 को भी क्यूब मिला, x को भी क्यूब मिला। x क्यूब तो आप लिख लोगे, 7 क्यूब क्या है, 7 7 49, 7 7 देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 आपको 49 होता है, एंड 49 7 हाउ मेनी, 49 7 होता है 343। ओके, देखो 343। ओके, और ये जो x क्यूब है उसे हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर? ओके, ये फर्स्ट कंप्लीट, देन ये प्लस हमने उतारा। अब इतने पोर्शन को पकड़िए, तो इतने पोर्शन को पकड़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 8 3 24, 8 3 24, और ये 24y हमने लिख लिया, देन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको क्यों नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये 7x होल स्क्वायर, तो पहले इसको अलग से थोड़ा छोटा छोटा पार्ट एक साथ करोगे तो सब कचरा पेटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इसे हमने मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब इसे देखिए 7 7 49, 2 टाइम्स 7, तो यहाँ हो गया 7 7 49, एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर में वो भी कर लिया हमने। ओके, ठीक है, तो अब ये प्लस अब इस पोर्शन पे आ जाइए, किसमें 3ab², ये इस पोर्शन आ जाइए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चलो अब ये दोनों सिंगल सिंगल है, तो 3 7 से 21 होता है, 21x हमने कर लिया है ना। अब 8 2 टाइम्स है, 8 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 होते हैं, 8 8 64। ओके 64, और ये जो y है वो स्क्वायर में आ गया 64y², और ये जो प्लस है हमने इधर लिखा। अब 8 का क्यूब, जिसको कि हमको नीचे लिखना पड़ेगा, ये प्लस है ना, 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 से 64 तो होता है, यहां तक तो हमको मालूम है, लेकिन ये 8 में क्या होगा, 8 4 32, देन 8 6 48, 49 50 51 512 512। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 512y क्यूब। y क्यूब क्यों लिखेंगे, क्योंकि y है साथ में, है ना, तो y क्यूब हमारा साथ में है, ये आपका इस तरह से आएगा। अब फिर इसे और रिड्यूस करना है और ज्यादा मल्टीप्लाई। अब देखो इसका और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, 343x क्यूब, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, बस हमें देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड अगेन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने एक साथ नहीं किया था ना, एक साथ नहीं किया था, बहुत बड़े बड़े थे। तो देखो 24 नंबर का नंबर के साथ करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 49 आप करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो आपको मिलेगा, ये प्लस हमने उतार दिया 1176, ये आपका मिलेगा आंसर। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या, 1176, ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, हमने ऑलरेडी किया है, आपको सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कैसे भी निकालने जरूरत नहीं, खुद से सॉल्व कीजिए। 1176। क्लियर है, अब उसके बाद वेरिएबल्स में आ जाइए, तो ये x स्क्वायर है और ये y है, तो पहले हम x स्क्वायर को ले लेते हैं और फिर y को ले लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाइए इसमें, है ना, तो पहले नंबर का नंबर के साथ 21 मल्टीप्लाई बाय 64, 21 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो 1344 हमारा आंसर आएगा। और ये जो वेरिएबल्स है x सिंगल टर्म में और y आपका स्क्वायर में कर दिया हमने, और प्लस 512y क्यूब। ओके, समझ आया। अब देखो ये आपका x क्यूब है, ये x स्क्वायर y है, ये x y स्क्वायर है और ये y क्यूब है। अब कहीं भी आपको ऐसे लाइक टर्म्स मिल रहे हैं क्या कि जिसमें हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकें और ज्यादा छोटा छोटा बना सकें, पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर आंसर इज, अब आप बोलोगे बाप रे इतने बड़े बड़े आंसर, क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, हो गया ना, आपका काम खत्म हो गया है ना, आपका काम खत्म हो गया इजिली। 1344x y स्क्वायर प्लस 512y क्यूब, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए इनबॉक्स कंप्लीट। चलिए वाला कमेंट सेक्शन में बताइए किसको जल्दी समझ में आया, किसने किसने हमसे पहले सॉल्व किया, अगर किया हो तो कॉन्ग्रेट्स। और हमें पता है आप करोगे यार, एक बार बेसिक बताने के बाद क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, फॉर्मूला बनाना ही बड़ा भारी रहता है, जो कि आपको ऑलरेडी बना बनाया मिला है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नोट करो। The third one question is 7 plus m cube whole cube, है ना, 7 plus m whole cube। इसमें भी आपको वही रहेगा, क्वेश्चन हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा, here a is equal to and b is equal to, a is equal to what 7, b is equal to m। याद रखो b के प्लेस में भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो b is equal to m। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलो करते हैं। तो a के प्लेस पे आपका 7 है, तो a क्यूब बोला है, मतलब
7, आप डायरेक्ट भी लिख लो, सिंगल नंबर है 7 क्यूब। ओके, अब ये प्लस लिया, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 3a स्क्वायर p, तो 3 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इन द सेंस 7 स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाई b क्या है आपका m, ये हमने लिख दिया m। ठीक, ये कंप्लीट। अब आ जाइए इसमें, तो पहले उसके लिए पहले प्लस करेंगे, उसके बाद ये 3 पे आएंगे। मजा आ रही है ना सॉल्व करने में। अब ये a इज इक्वल टू व्हाट 7, 7 वन टाइम है, अब यहाँ पे b 2 टाइम है, तो क्या करेंगे m स्क्वायर। ओके, देन प्लस b क्या है m, तो हमने लिख दिया m और ये क्यूब है तो हमने लिख दिया m क्यूब। क्लियर। चल अब आ जाइए 7 3 टाइम, 7 3 टाइम मतलब 7 7 7। अभी जस्ट इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था 7 क्यूब में, है ना। आंसर आया था कितना 343, याद है क्या कुछ? 343 आपका आया था, हमने लिख दिया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इस पोर्शन को सॉल्व। आप ना इस तरह से थोड़ा सा पेंसिल से कॉपी में वहां एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो डेढ़ शेयर मत कर देना। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि 1 1 पार्ट आप करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अब इतने पार्ट को करेंगे, तो इतने पार्ट को करने के लिए पहले क्या करोगे, जो स्क्वायर वाले हैं, अगर स्क्वायर जो वाले जो नंबर्स है ना उनको पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो स्क्वायर वाले नंबर देखो 7 स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ 7 स्क्वायर, तो 7 7 सा 49, 7 2 टाइम्स होगा ना, 7 2 टाइम्स होगा, तो 7 7 सा व्हाट 7 7 सा 49। अब 49 3 सा करोगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 है, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 9 3 27, 3 4 12, देन 13 एंड 14, 147 आ गया। तो ये हो गया आपका 147, और ये जो m है वो भी हमने लिख दिया। अब ये जो प्लस है उस प्लस को लिखा, अब आ गया हम इसमें। क्लियर। तो यहाँ क्या है 3 7 सा 21, और ये m स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, उसे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। देन प्लस m क्यूब, इसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए 343 प्लस 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब, ये इस तरह से आपका आंसर है। तो आपका सही है क्या आंसर, कि कुछ और करना है? कुछ भी नहीं करना है ना। सो देखो योर आंसर इज 343 प्लस 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। ये आपका कैसे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आया ना। m यहाँ क्यूब, देन स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और ये आ गया कांस्टेंट। ओके क्लियर। ये ना कभी कंफ्यूज करने के लिए कैसे कर दिया जाता है, देखो यहाँ क्या लिखेगा m क्यूब आपका फर्स्ट में आ जाएगा, 21 m स्क्वायर आ जाएगा, देन 147 m होगा, एंड देन 343। तो अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आया। तो कभी जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको क्वेश्चन देगा और 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है ये ना हो सकता है ये ना हो, और ये आपका आंसर ये वाला दिया हो, तो आपको बहुत ध्यान लगाना है कि आपका आंसर, आप सोचेंगे कि मेरा आंसर तो ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं नहीं, तो ध्यान दो कहीं वो आगे पीछे होके तो नहीं आ रहा। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, क्योंकि देखो m क्यूब है, 21 m स्क्वायर है, 147 m है, एंड 343 कांस्टेंट है ना, सब प्लस में है, सिंबल किसका चेंज हुआ क्या नहीं। ठीक है, अभी आप ये वाला आंसर लिखेंगे, अभी इसे लिखने की जरूरत नहीं। ओके क्लियर देन। ओके अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, 52 होल क्यूब, 52 होल क्यूब। अरे 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 52 ये तो एक ही नंबर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, कैसे करना। सिटी को पैनिक है, डर गए, नहीं क्यों डरना। देखो इससे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 101 को आपको क्या करना देना था, 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो 101 को हम 100 + 1 कर दिए। एक 98 वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 100 - 2 कर दिया था। ठीक है, a और b 2 बन गया था। यहाँ पे भी करेंगे, 52 है, नियर बाई किसके है 50 के, तो क्या कर सकते हैं इसे इज इक्वल टू 50 + 2 सो होल क्यूब लिख सकते हैं क्या। 52 क्यूब इज इक्वल टू 50 + 2 सो होल क्यूब, 52 क्यूब ही तो हुआ ना, मतलब तो एक ही हुआ। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया a और ये बन गया b। ठीक, तो बन गया ये, यही क्वेश्चन बन गया। ओके, अब हमें क्या देखना है, अब देखना है a = 50 एंड b = 2, मिल गया। अब इसके बाद हमारे को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा इधर से लेते हैं, उधर प्रॉब्लम होती है। तो a क्यूब दिया है फर्स्ट आपका, मतलब आपको लिखना है 50 क्यूब। बाप रे बड़े बड़े आएंगे। अब उसके बाद इसमें आ जाइए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इन द सेंस 50 स्क्वायर। ओके, इसे भी आप ब्रैकेट में ना लिख के सिंपल भी लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 50 एक ही है ना। ओके, ये हो गया 50 स्क्वायर, देन b क्या है, b इज योर 2। ओके क्लियर। ओके, अब इसमें आ जाइए, ये हमने प्लस लिया 3। याद रखना ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल को ध्यान रखना है कि वो हमको नीचे लेना है ना, नहीं तो उसके लेने के चक्कर में डायरेक्ट बना दिया तो गई भैंस पानी में। अब a, यहाँ पर a आपका ओनली 1 टाइम है, मतलब 50। अब मल्टीप्लाई बाय b 2 टाइम है आपका 2 स्क्वायर। ओके, प्लस b क्यूब इन द सेंस 2 क्यूब। ओके, इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस एक एक को पकड़ दे जाओ, ये 1 हो गया, पकड़ लिया हमने, है ना। अब 50 क्यूब, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 लगा दो। ठीक है, क्या करेंगे चलो बताओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा आपका, देखो 3 टाइम्स 0 है तो हमने 3 टाइम्स 0 लगा दिया। ठीक है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25, 25 से 125, या क्या 0 0 0 आ गया। क्लियर। ओके, अब ये प्लस को हमने नीचे लिया, अब ये पूरे को सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व करने के पहले हमें ये देखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो 0 वैसे ही लगेगा। ठीक है, ये 3 2 से क्या हो गया 6, इसे भी लिख लेते हैं, जो सिंगल सिंगल है उसे कर लिया, एक मल्टीप्लाई किया, और 50 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, 5 5 से 25 एंड 2 टाइम्स का 0 लगा दिया हमने। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी इसको और सॉल्व करने ध्यान रखना, ये प्लस लिया हमने। अब क्या करना है,
क्या करना है, 5 3 15 है ना, तो ये हमने एक जीरो लगा के 150 कर लिया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, इसे अभी हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। कर लो यार सॉल्व, पूरे नंबर्स है, सिटी पिटी घूमने वाली है। 125 0 0 0 प्लस, अब देखिए 25 6, ये 2 जीरो तो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 25 6 कितना होता है, 25 6 कितना होता है, 25 4 तो 100 होता है, देन 120 150 है ना, 150 होता है, 150, तो ये 0 और 0, 2 जीरो क्यों बढ़ा, इसका बढ़ा, ठीक है। बोलते 25 छक्के 150, पहले हम ऐसे ही पढ़ते बताइए, 25 छक्के 150, पहले ऐसा पढ़ा जाता था। और ये मजा आती है जो हिंदी में पढ़ने के में जो मजा है ना, बाकी कहीं नहीं। अब देखिए 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 5 6, ओके 600, देन 8, सारे सॉल्व। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ नंबर ही नंबर है, सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 125 0 1 2 3 4 5 15, यहीं पर एक बार करके लिखते हैं, ओके, देन 600, देन 8, ओके 8 0 6 0, देन हियर इज 4, है ना। ये वन कहाँ है, ये वन भी तो है, 1,40,608, ओके 1,40,608 याद रखेंगे तो हम भूल जाएंगे, 1,40,608, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया इसे कैसे तोड़ना है, हाँ, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ही आपको ए और बी मिलेगा। ए और बी मिल गया मतलब आपने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए सिंप्लीफाई करते गए, मल्टीप्लाई करते गए, जो कुछ भी उसने आपको दिया है, क्यूब निकालना है निकाल लिया, सॉल्व किया, एंड लास्ट आपने उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 1,40,608, ओके। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीट, ठीक, नोट कर लीजिए। Now the question is question number 5 and 6, okay, चलो 101 क्यूब, फिर से 101 क्यूब मतलब एक ही नंबर आपको दिया है, अब आपको फिर से वही काम करना है, इसके पहले हमने किया ना 52 का, तो 101 किसके नियर बाई है, 100 के नियर बाई है, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101, ओके। तो क्या करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे, 100 प्लस 1, सो होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि क्यूब इसका भी है, क्यूब इसका भी, 101 का क्यूब है ना, तो ये हमारा बन गया, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, क्लियर। बस फॉर्मूला हमने लिखा, इस फॉर्मूले में ए और बी की जो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इज इक्वल टू आपका 100 हो गया एंड बी इज इक्वल टू आपका 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, आएगा ना, तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओके। तो ए क्यूब दिया है आपका, ए के प्लेस पे आपका 100 है, 100 क्यूब, ओके, देन प्लस, अब इसमें आ जाइए, 3 पहले लिख दीजिए, देन ए स्क्वायर दिया है, मतलब ए के प्लेस पे आपका 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय बी 1 टाइम है, तो बी इज इक्वल टू 1, ओके। ये हमारा कंप्लीट। अब आ जाए इसमें, तो उसके पहले हमें ये प्लस को लिखना है, ये साइन को हमें नहीं भूलना है ना, इसके जो साइन है उसको नहीं भूलना है, उसको तो लिखना ही लिखना है। ये हम मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट भी लिख सकते थे, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन, अब फिर से 3 हमने लिख दिया, ए सिंगल है मतलब हमने 100 लिख दिया, देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ बी 2 टाइम्स इन द सेंस 1 स्क्वायर, 1 को तो आप कितने भी बार स्क्वायर करो चाहे जो भी करो, अब यहाँ बी क्यूब है तो बी आपका 1 क्यूब, क्लियर, 1 क्यूब इन द सेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है आंसर, 1, कितने भी बार मल्टीप्लाई करो। अब देखो 100 क्यूब इन द सेंस है, ठीक है। अब जितने भी जीरो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 लिख दो, ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, जितने भी जीरो है सब उसको नीचे ले जाके चिपका दीजिए, वही आपका आंसर। तो चलो लिखते हैं, कितने टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है ना, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस प्लेस पे, तो पहले 3 1 3 तो आपका वैसे ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 100 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 रहेगा, मतलब जो 0 0 है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम हो गया एंड अगेन 2 टाइम हो गया, 10,000 हो गया, ओके। देन अब ये प्लस हमने लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर तो 3 1 तो 3 ही होगा कुछ नहीं, तो 300 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 300 एंड 1 क्यूब का 1 ही आएगा, ओके। चलो बहुत अच्छे से देख लो एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लिया, समझ आ गया आपको, आपके सामने से इसलिए हट जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 300 प्लस 1, ओके। अब सबको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, देखो ये पीछे का आपका 1 है, फिर ये 100 के प्लेस पे है, तो चलो पहले सीधे सीधे सॉल्व कर दें कि लिख दे डायरेक्ट, चलो देखो ये 30,000 हो गया, हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, आप साइड में कर लीजिएगा, ओके। आंसर कितना है आपका 1 0 3 0 3 0 1, ओके, ये आ गया आपका, ठीक। तो क्या होगा 10,30,301, क्लियर हुआ क्या, 10,30,301, 10,30,301,
ओके, अब देखो ये सही है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये 6 टाइम्स 0 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब टोटल 6 नंबर्स आए यहाँ पे आपके। ये सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर है ना, तो इतने ही डिजिट आना चाहिए, ये 1 तो एक एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल करके आपको 7, टोटल 7 नंबर 6 0 एंड 1 आ गया आपका आंसर। तो यही आपका फाइनल आंसर है। देखो आंसर इज 10,30,301 कंप्लीट इन बॉक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर है कि क्यूब है? सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा क्या हमने? ओके, ये क्यूब है ना, अभी तो हम क्यूब वाला पढ़ रहे हैं, स्क्वायर क्यों लिख दिए, सॉरी। तो ये क्यूब वाला आंसर है, ये भी हमारा क्या है, a प्लस बी द होल क्यूब है ना। तो देखो फ्रैक्शन में है, घबराना नहीं, ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा आपका b है ना, ये x आपका a है और 1 अपॉन x आपका b है। क्लियर हुआ? ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आप पेंसिल से लिख सकते हो, आप अपने याद करने के लिए। अब देखो यहाँ a क्या है हमारा, x है, ओके, और b हमारा 1 अपॉन x, प्लस में है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करेंगे, इज इक्वल टू में a क्यूब है मतलब x क्यूब हो गया आपका, प्लस अब ये इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई a क्यूब, a के प्लेस पे क्या है आपका x है, मतलब a स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये x स्क्वायर हो गया, देन मल्टीप्लाई बाई b के प्लेस पर क्या है 1 अपॉन x। ओके, हाँ, अब ये प्लस को ले लीजिए, अब इसमें आ जाइए, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हम लाइन ड्रॉ करके बता रहे हैं, आपको लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आप समझ के लिए रखिए, किसी किसी में स्टार्टिंग में आप पेंसिल से थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, फिर बाद में तो आपको एवरी हैबिट हो जाने वाली है। तो चलिए 3 देन मल्टीप्लाई बाय a 1 टाइम है, मतलब x 1 टाइम हो जाएगा, देन b 2 टाइम है, दिस इज 1 अपॉन x आपका, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, एंड b क्यूब दिया है मतलब 1 अपॉन x द होल क्यूब। याद रखना b पूरा का पूरा क्यूब है, यहाँ b पूरा का पूरा स्क्वायर है, तो इसलिए हमने इस तरह से लिया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, देन इज इक्वल टू x क्यूब, तो आपका एज इट इज रह गया। अब इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखो, ये x स्क्वायर है, ये 1 टाइम x है, तो ठीक है, ये x को कट गया और इसका भी एक x कटेगा। देखो हम किसे काट रहे हैं, ये इंडेक्स का काट रहे हैं, यहाँ नहीं कट कर रहे, क्यों, इससे एक x कटेगा, एक x बचेगा, भाई 2x में इस तरह से कट होता है कि नहीं, तो ये एक x है, ये 2x है, तो एक x कट गया। ठीक है, तो 3 और ये एक x बचा और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 1 3 होता है, मतलब ये आ गया आपका 3x। अच्छे से ध्यान देके देख लो एक बार, कहीं कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख लो। अब देखो क्या होगा, ये प्लस हो गया, अब हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो आपका ये 3x हो ही गया। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो 1 स्क्वायर इक्वल टू तो 1 ही होता है, और ये x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, अभी रहने दो, अभी इसे कुछ नहीं करना है। देन देखिए 1 क्यूब मतलब 1 ही होगा, और ये हो गया x क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसका मतलब 1 ही होता है। ओके, देन x क्यूब प्लस ये 3x हमने लिखा, देन प्लस अब यहाँ देखो ये x 2 टाइम है, ये x 1 टाइम, ये एक x कट गया और इसका एक x कटेगा, तो 3 1 से कितना होता है 3, और ये नीचे का x है, 3 1 से 3 हो गया, अपॉन में x हो गया, एक x बचा था ना, 2x था तो एक x बच गया, देन प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, 1 अपॉन x क्यूब। अब इसे और सॉल्यूशन देखो क्या होगा, देखिए कहीं कभी लाइक टर्म्स आपको ऐसे दिख रही है जिसको कि आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब। चलो बताओ, इसे और सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो देयरफॉर आंसर इज x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये आपका पूरा का पूरा आंसर। क्लियर? ओके, अच्छा, अगर आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो जैसे कि आपको क्या दिया है, ये क्वेश्चन को इस तरफ लिखे x प्लस 1 अपॉन x द होल क्यूब, जैसे कि आपको फॉर्मूला लिखा है बस उसी आधार पे, तो x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये इस तरह से आप पूरा आंसर लिख लीजिए। मर्जी आपकी, ठीक है, यहाँ पे मर्जी आपकी है, एग्जामिनर दोनों में भी खुश होने वाला है, ऐसे लिखते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 5 6 कंप्लीट कीजिए। Now this is your 7 and 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए, 7 and 8 is last question of 5.2। okay, then लास्ट क्वेश्चन 2m plus 1 upon pi is a whole cube है ना, तो इसको सॉल्व करना है। हमको क्या करना है, इसे हमने सॉल्यूशन में लिखा, फॉर्मूला लिखा, बस a और b की वैल्यू लिखेगी, a और b की वैल्यू। चलिए हमसे पहले आप स्पीडली सॉल्व कीजिए प्लीज, फ्रैक्शन में है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये पूरा का पूरा a और ये पूरा का पूरा b है। ठीक है, तो पूरा का पूरा a है तो हमने 2m लिखा, और b 1/5। प्लस में है तो आपको डरने की जरूरत है, माइनस में है तो बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या, तो a क्यूब बोला है मतलब 2m होल क्यूब है। ठीक है, ध्यान रखो, तो इज इक्वल टू 2m होल क्यूब, ऐसा नहीं लिखते ना 2m क्यूब। हाँ, पता चल रहा है, उड़ा गया, क्यों गया, क्योंकि देखो 2m क्यूब, देखो ना m क्यूब मिल रहा है, 2 के लिए थोड़ी है क्यूब ना, और ब्रैकेट में करोगे मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों का हक बनता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में करोगे 2m होल क्यूब। अगर पूरा सिर्फ नंबर होता था ना, जैसे आपको बताते हैं, यहाँ देखिए ये 20 क्यूब लिखते थे तो समझ में आता था। ठीक है, 20 क्यूब आप डायरेक्ट लिख सकते थे बिना ब्रैकेट के, लेकिन एक वेरिएबल है और एक नंबर है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, चलो फर्स्ट वाला कंप्लीट, ये प्लस हमने लिखा, अब ये इसको ले लीजिए 3,
मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बोला है, मतलब 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, 2m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, बी इज 1/5। ओके, ये कंप्लीट। ये प्लस को पहले लीजिए और अब इसमें आ जाइए। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय ए इज 2m, ओनली वन टाइम है, अब बी 2 टाइम है यहाँ पर, मतलब होल 1/5 द होल स्क्वायर। ओके, अब बी क्यूब इन द सेंस 1/5 द क्यूब। अब ये क्यूब भी दोनों को मिला हुआ है, इसलिए होल क्यूब करेंगे। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 है, तो 2 2 से 4, 4 2 से 8, ये हो गया 8 m के साथ में क्यूब भी लिखोगे, कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, ध्यान दो, ये देखिए 2m सो होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे बाकी सबको छोड़ देते। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 से 4 होता है 4 और m के साथ में स्क्वायर हो गया, देन मल्टीप्लाई बाय 1/5। ओके, धीरे धीरे सॉल्व करो, एकदम एक साथ वही कमाइए नहीं कि पूरा 4m स्क्वायर फिर इसको भी कर लिया उसको भी कर लिया, ऐसा काम नहीं करना। एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आपको समझ तो आएगा। अब हम इसमें चलते हैं, प्लस कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ 3 2 से 6 है आपका, 6m हो गया, ठीक है, ये हमने पास में इसलिए कर लिया हमने 6m। ओके, देन मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर एंड 5 को भी स्क्वायर मिलेगा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 के लिए क्या होता है, 5 5 25। ओके देन, ओके चलिए अब क्या करेंगे, प्लस 1 के लिए स्क्वायर की जरूरत है, वो 1 नहीं है। अब देखिए 1 क्यूब है, क्यूब का मतलब भी 1 ही होता है, एंड 5 के लिए भी क्यूब मिला है, तो 5 5 25 एंड 25 5 125। ओके, एक बार अच्छे से देख लो, धीरे धीरे करवा रहे, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, समझ लो, समझ के करो। अब आ जाइए नीचे, 8m क्यूब तो हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है। अब 4 3 12 और ये m स्क्वायर, ठीक है, तो 4 3 12 नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई, 3 4 12 एंड 12 1 12, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 और ये जो m स्क्वायर है हमने इसे ऐसे लिख दिया और ये नीचे 5 तो हमने 5 लिख दिया। ओके, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में लेकिन कहीं से कट होता क्या नहीं होता, बस लिख दो वैसे। अब आ जाइए प्लस, ये 6m है आपका, ठीक है, 6m है, 6 के साथ में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 होगा, है ना, और वेरिएबल तो m ही है, कुछ नहीं कर सकते। अब लिख दिए 25 प्लस 1/125। अब और कहीं सॉल्यूशन दिख रहा है, देखिए 1m क्यूब में है, 1m स्क्वायर में, 1m आपका कुछ नहीं मतलब 1m स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट में हो गया, ठीक है, तो और कोई सॉल्यूशन है नहीं है, है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 8m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6m अपॉन 25 प्लस 1/125 कंप्लीट। ओके, समझ में आया, बिल्कुल आया। एंड दिस इज द लास्ट वन, ये थोड़ा सा लेंदी है, डर लगेगा, कुछ नहीं था, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका ए है, ये पूरा का पूरा आपका बी है, क्लियर। ओके, तो ए के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 5x अपॉन y, ये तो डबल डबल क्यों लिखवा रहे हैं, चौक चेंज कर ले। ओके, 5x अपॉन y, अब b क्या है आपका, y अपॉन 5x, ठीक, दोनों का भी मिल गया आपको, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए a क्यूब दिया है, मतलब ये 5x अपॉन y का होल क्यूब, क्लियर है, बस यहाँ प्लस कीजिए, ये सेकंड में आ जाइए, 3a स्क्वायर b, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर, 5x अपॉन y द होल स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई बाय b से 1 टाइम है तो y अपॉन 5x। हो गया ये कंप्लीट। ओके, चलो ये प्लस हमने उतार दिया, अब इस पे आ जाइए 3ab स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3 लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय a इज 5x अपॉन y, 5x अपॉन 5, अगेन मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर है, तो अब ये आपका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो देन y अपॉन 5x होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये प्लस लिखा एंड देन b इज इन क्यूब, b क्यूब में मतलब ये y अपॉन 5x आपका होल क्यूब आएगा, क्लियर है। ओके, देन y अपॉन 5x होल क्यूब, आपको बार बार बोल रहे हैं 1 से लेके 10 तक के, एटलीस्ट 1 से 10 तक के क्यूब आप पूरा रट्टा मान लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उतना मल्टीप्लाई करते 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 वैसे ही टाइम जाने वाला है ना, स्टैंडर्ड 10 तक तो वैसे भी कैलसी यूज नहीं होता, इसलिए याद कर लो। अब देखिए 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x क्यूब हो गया, उससे तो वेरिएबल्स का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन इसमें तो होगा ना, तो 5 5 से 25 एंड 25 5 से 125, तो 125 x क्यूब अपॉन, अब y को भी क्यूब मिलेगा मतलब y क्यूब, क्लियर। ओके, चलिए ये दो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। चलिए अब क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 से 25 और x का हमारा स्क्वायर हो गया, ये y को भी स्क्वायर मिला मतलब ये हो गया y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब इसे हमने एज इट इज लिख दिया y अपॉन 5x। ओके, अब इसमें आ जाइए, तो क्या करेंगे, 3 5 से 15, 15x अपॉन y। ओके, ऊपर का ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे का जो है वो लिख दिया, नीचे का वैसे भी जिसके नीचे कुछ नहीं बन रहता है तो 1y इक्वल टू y। अब ये हो गया आपका y स्क्वायर एंड इसको भी आपको स्क्वायर मिलेगा, 5 को भी स्क्वायर मिलेगा, x को भी स्क्वायर मिलेगा, दोनों को मिल रहा है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 से 25 हो गया और x को स्क्वायर मिलेगा मतलब सिंपल हम x स्क्वायर ही लिखेंगे। ओके देन अब ये हमने प्लस किया और y क्यूब इन द सेंस तो क्यूब ही रहेगा, फिर से 5x क्यूब, तो 5 5 से 25, 25 5 से 125। ओके, देन यहाँ आ गया आपका 125 और ये x के साथ आ गया आपका क्यूब। चलो एक बार चेक करो अच्छे से,
कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, पहले अच्छे से चेक करो, उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये और ये तो आपका एसिटीज रहने वाला है। ठीक है, 125x³ अपॉन में y³ हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। देखो ये दोनों कट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पे ना कट कर दो, या तो ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, जैसा भी करते हो, लेकिन कट होता है तो उसे कट करके रेड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, 5 1 5 नंबर का नंबर के साथ करो, 5 5 25। क्लियर है। अब देखो ये x 2 टाइम्स है, ये x 1 टाइम्स x कट गया और इसका एक x कटा। ध्यान दो, अभी हमने 3 मल्टीप्लाई में लिख दिया, यहाँ क्या बचा 5। ठीक है, ये आपका क्या था, 5 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया y। ओके, अब देखो हाँ एक चीज और कट रही, ध्यान दो। देखो ये 1y है, ये y2 है, तो ये भी y कट गया, यहाँ पर एक y बचेगा। सिर्फ इसको कट करते हैं तो एक y बचेगा। क्लियर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 है आपके ऊपर, यहाँ ऊपर में, और ये इसका एक x बचा, ये x लिख लिया हमने। बहुत ध्यान देना क्यों, क्योंकि इसका एक x कटा, इसके 2 x में से एक x कटा, इसलिए हमने इसको काटा, स्क्वायर का काटा, एक x आपको दिख रहा होगा, तो 5x हो गया। ठीक है, और नीचे में ये y के साथ ये एक y कट गया, तो एक y बचा। सॉरी, चलो ये कंप्लीट हो गया। ध्यान देना, बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देना। अब प्लस, अब देखिए यहां पर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इस y के साथ, ये y को देखो एक y कट गया और इसका 2y है, तो एक y ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, और ये 15 है और ये 25। 15 पहले x को काट लो, चलो ये x एक कट गया और इसका एक x कट गया, मतलब नीचे में एक x बचेगा, ऊपर में एक y बचेगा। ठीक है, y अपॉन x, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बचा 15 और क्या है 25, तो 15 और 25 को क्या कर सकते हो आप, 15 और 25 को कट कर सकते हो, किससे जाएगा 5 से। 5 3 सा 15 हो गया एंड 5 5 सा 25। ठीक है, तो बचा क्या ऊपर में, ये आपका 3y बचा, और इधर क्या रिमेन है, इधर आपका ये 5 है और 1 टाइम x है, 5x। ठीक है, सही चल रहा है ना, देख लो एक बार। ठीक है, ध्यान दो, जो कट रहा है ना उसको हमने काट दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस, क्योंकि भाई हमको आंसर लेना है, तो जैसे जैसे रिड्यूस करोगे, जैसे जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा। काटते जाओ, सबको काट के निकालते जाओ। तो ये हो गया हमारा। अब इसे क्या करेंगे, y³ अपॉन में 125x³। ओके, अब देखो, अब इसके आगे और सॉल्यूशन है, हाँ है बिल्कुल, क्यों नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 125x³ अपॉन में y³ प्लस 3 5 15, ये बचा है कि नहीं, तो ये 15x अपॉन y प्लस 3y अपॉन 5x देन प्लस y³ अपॉन 125x। ये आपको सीन हो रखी है नीचे में। तो अब देखो इसके आगे कोई सॉल्यूशन है, इसके आगे कोई सॉल्यूशन है नहीं है। देखो ये क्यूब में है, ये x है, ये y x है, ये y क्यूब है, कहीं से सॉल्यूशन नहीं, सॉरी ये क्यूब है ना, इसलिए इतना बोल रहे थे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो कंप्लीट हो गया। अच्छे से नोट कर लो, इसको ना थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान देना। लास्ट वाला है, ये दो ऐसे लास्ट वाले आपको ऐसा देखने में लेंदी लगता है, थोड़ा सा समझ समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, मतलब फ्रैक्शंस वाले हैं, थोड़े नंबर्स हैं, क्यूब करना पड़ता है, इन द सेंस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपके नंबर्स भी बड़े बड़े आते हैं, है ना, नंबर्स बड़े बड़े आते हैं। साथ में उसको कट करने के लिए वहीं पर वेरिएबल, वहीं आपके नंबर, सब वहीं कचरा पेटी होता है, काट के पूरा कट होता है, तो वहीं कचरा पेटी होता है, तो उसको भी आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। यहाँ देखो, यहाँ से बहुत सारी गलतियां होती है और इन गलतियों को आपको हमेशा क्लियर रखना है। ठीक है, तो इसे 2-3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके बहुत ईजी हो जाएगा। नोट करो। तो कैसा लगा आज का वीडियो, वो बात बहुत मजा आएगी। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आती है। एक तरीके से ज्योमेट्री जो होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं, उसमें जो थोड़ा सा लेंदी लगता है, इच्छा नहीं होती करने की, और ये फटाफट लिखते चलो, सॉल्व करते चलो, ये इसी में हमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है। हमें पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, हमें पढ़ाई का बहुत शौक है कुछ बात जिसके कारण कभी कभी आगे नहीं हो पाता, बहुत से ऐसी मजबूरियां रहती है। चलो ठीक है, वो मजबूरी को हमने साइड में रख दिया, आपके लिए वीडियो बना रहे है ना, तो आपके लिए वीडियो बना रहे, उसमें भी हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है कि कम से कम हमारी की चीज आपके काम आ रही, किसी के तो काम आ रही है, नहीं हमारे काम आ रही, आपके काम आ रही। ओके, चलिए, सो आज की वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट बताया हमने। ये आपने सेकंड फॉर्मूला सीखा आज के सेशन में ना, 5.1 में आपने एक फॉर्मूला सीखा एंड 5.2 में आपने एक फॉर्मूला सीखा, फिर से 5.3 में फिर से एक फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला चलते रहेगा। सारे फॉर्मूलेस को आप एक कागज में लिखिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेज में लिखिए और उसके बाद दीवार में चिपका दीजिए, है ना। आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते सोते, क्या करना है करिए, देखते जाइए, बस वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए प्लीज इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थोड़ा सा हाथ बनता है, इतना मेहनत करते, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए। ओके, चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड नेक्स्ट लेक्चर आते तक के लिए राधे राधे।